नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम क्लास 12th ज्योग्राफी से रिलेटेड 21 इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच अमोंग द फॉलोइंग कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। नीचे दिए गए देशों में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन है इंडिया, यूएस, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इन ऑप्शन की यदि बात करें तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ जाएगा अमेरिका, तीसरे पे इंडोनेशिया और बाद में ब्राज़ील ऑटोमेटिकली बच जाएगा। ठीक है। वैसे सेंसस 2011 जब इंडिया में हुआ तो उस दौरान चाइना सबसे नंबर 1 कंट्री है पॉपुलेशन में, बट यहाँ पर ऑप्शन में जो है दिए गए ऑप्शन में से इंडिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थिकली पॉपुलेटेड रीजन। इनमें से किस में घनी आबादी है? हिमालयन रीजन में, ओसाका कोबे रीजन इन ऑफ जापान, साइबेरिया रीजन ऑफ रसिया, सेंट्रल चिली। तो राइट आंसर इज ओसाका कोबे रीजन इन जापान, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पुश फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन। जल माइग्रेशन के लिए जो प्रतिकर्ष कारक है, पुश फैक्टर है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इनमें से कौन सा पुश करेगा? तो वो करेगा अनप्लीजेंट वेदर या क्लाइमेट। जो जलवायु अनुकूल नहीं होगी वहाँ से लोग जाना पसंद करेंगे। एक्सट्रीम गर्मी पड़ती हो, एक्सट्रीम फ्लड आती हो या एक्सट्रीम कोल्ड वहाँ पर हो रहती हो, तो इसलिए लोग वहाँ से चले जाएंगे। नेक्स्ट कहता है विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। वाणिज्यिक पशुधन पालन का इनमें से कौन सा एक क्षेत्र है? ठीक है। तो रीजन फॉर द कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण एरिया है? कनाडा, यूएसए, इंडिया, मलेशिया। तो कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग सबसे ज़्यादा होती है इन दिए गए एरिया में से यूएसए में। ठीक है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड से रिलेटेड इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य कथन नहीं है। कह रहा नंबर 1, दूर दराज के क्षेत्र के लोगों को प्रमुख शहरों से जोड़ना, रक्षा तैयारियों को मजबूत करना, सीमावर्ती गांव तक सामान पहुंचाने में मदद करना, बड़े पैमाने के उद्योगों को विकसित करने में मदद करना। तो BRO का काम नहीं है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी मई 1960s में। ठीक है, तो इसका और काम नहीं है, वो है डी। बाकी के तीनों काम BRO करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिटेल ट्रेडिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। फुटकर व्यापार किस प्रकार की गतिविधि है? फुटकर व्यापार, सीधी बात ये है कि आप ट्रेडिंग को देख लीजिए, व्यापार। अब चाहे वो रिटेल हो, होलसेल हो, सब एक ही टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर रिटेल आपके लिए जानबूझ के रखा गया है, तो वो होता है तृतीयक क्रियाकलाप। व्यापार जो है वो तृतीयक गतिविधि में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द करेक्ट रिगार्डिंग नोमैडिक हर्डिंग। चलवासी पशुचारण के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कहता है नोमैडिक हर्डिंग मॉडर्न कॉमर्शियल एक्टिविटी है। दूसरा कहता है ये परमानेंट पोस्चर पर की जाती है। तीसरा कहता है इसमें वाइड वैरायटी ऑफ कैटल आर रियर्ड इन द डिफरेंट रीजन। दुनिया के अलग अलग एरिया में अलग अलग पशु चराए जाते हैं। चौथा कहता है जो चलवासी पशुपालन है वो आधुनिक तकनीकी से जुड़ा हुआ है। तो इसमें से सी ऑप्शन इसका आंसर है। बाकी के तीनों जो है ना, ये जो कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है उससे रिलेटेड है, न कि नोमैडिक हर्डिंग से रिलेटेड। हाँ, ये सही है क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग पशु पाले जाते हैं। जैसे अफ्रीका में मवेशी पाले जाते हैं,
डेजर्ट के अंदर भेड़ बकरियाँ ऊँट पाले जाते हैं और आर्कटिक के अंदर रेनडियर पाले जाते हैं। तिब्बत जैसे ठंडे एरिया में याक पाले जाते हैं। तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट कहता है कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक फीचर बता दीजिए। इनमें से कौन सी फीचर्स जो लघु या कुटीर उद्योग है उससे संबंधित है। कह रहा है कि ये इसमें निर्माण कार्य घर से बाहर किया जाता है, आउटसाइड द होम मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसमें लोकल रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, इसमें सिंपल टूल यूज किए जाते हैं। तो पहले तो आप ये ऊपर वाले पढ़िए, फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन देखते हैं। तो इनमें से देखिए ये कह रहा है कि जो सही निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़ें। ठीक है, अब अगर मोटे तौर पर देखें तो देखो कुटीर उद्योग से रिलेटेड ये कथन गलत है, ये कथन सही है, ये सही है और ये सही है। अब इनमें से देख लीजिए जिसमें 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करना है, मैच कराना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैच करके देख लेते हैं, बाद में नीचे देखेंगे। तो ऊपर कॉलम में जो सिटीज़ हैं उनकी वैरायटी दी गई हैं, टाइप्स दी गई हैं। जैसे पूछता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, अब इनमें से एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है जयपुर। ठीक है, देन पूछता है गैरीसन टाउन, तो गैरीसन टाउन छावनी नगर है अम्बाला। ठीक है, देन पूछता है माइनिंग टाउन, माइनिंग टाउन है सिंगरौली। और देन है ट्रांसपोर्ट सिटी, ये है इटारसी। ठीक है, अब ए के सामने हो गया 3, ए के सामने 3, 2 के सामने 4, तो आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो ऐसे आप मैच करके देख लें और फिर अपने आंसर को नीचे मेंशन कर दें। ठीक है, नेक्स्ट कहता है स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, इनमें से किस राज्य में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ऑप्शन आपके सामने है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, जो लगभग 19 करोड़ और 95 लाख के आसपास है 2001 के सेंसस के अनुसार। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर बंगाल, ऐसे हैं। ठीक है, तो यदि यहाँ पर पॉपुलेशन का घनत्व पूछता तो फिर आंसर बिहार होता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है फीचर ऑफ द क्लस्टर सेटलमेंट, इनमें से क्लस्टर गुंछित बस्तियों की एक विशेषता है। कह रहा है ये फ्रेगमेंटेड होती हैं यानी विखंडित होती हैं, ये आइसोलेटेड यानी एकांकी होती हैं, इसमें घर एक दूसरे के पास पास क्लोजली बिल्ट होते हैं। और कह रहा है कि इनको पान्ना, पाड़ा, पल्ली, ढाणी आदि कहते हैं। तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सही है केवल सी। ये दोनों ए और बी जो है ये जो आपकी डिस्पर्स सेटलमेंट होती है उनकी विशेषता है, और ये जो है हैमलेट सेटलमेंट की विशेषता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो केवल सी है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप इन इंडिया, भाषाई का सबसे छोटा समूह इनमें से कौन सा है। तो इनमें से सबसे छोटा भाषाई समूह है, ऑप्शन आपके सामने है ऑस्ट्रिक, द्रविडन, इंडो यूरोपियन और साइनो तिब्बतन। तो राइट आंसर है साइनो तिब्बतन। ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार सबसे छोटा है। अगर क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाए, लार्जेस्ट पूछ ले, तो फिर ऑप्शन सी सही होता। नेक्स्ट कहता है नोट ए फीचर ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग, इनमें से कौन सी एक विशेषता शुष्क कृषि की विशेषता नहीं है। कह रहा इट इज प्रैक्टिस्ड वेयर द एनुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लेस देन 75 सेंटीमीटर। दूसरा कह रहा प्रैक्टिस्ड इन द ब्लैक सॉइल एरिया। तीसरा कहता है ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप आर ग्रोन। चौथा कहता है मेजर्स आर टेकन टू प्रिजर्व द सॉइल मॉइस्चर। जो शुष्क कृषि से रिलेटेड नहीं है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ये काली मिट्टी जो है कपास के लिए होती है, वहाँ पर ये फीचर्स नहीं है। ड्राई लैंड की है भाई, जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश हो वहाँ होगी। इसमें वे फसलें बोई जाएंगी जो कम पानी लेंगी, जैसे बाजरा हो गया, चना हो गया। इसी प्रकार से इसमें
सॉइल की मॉइस्चर को कंट्रोल रखने के लिए भी कार्य किया जाता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह यूज करते हैं इसमें। अच्छा ये यही था। नेक्स्ट देखते हैं, बरमोर ट्राइबल रीजन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बरमोर कहाँ पर है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। बरमोर चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, पीर पंजाल और धौलाधार पहाड़ियों के बीच से यहाँ पर रावी नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं और यहाँ पर गद्दी नाम का समुदाय रहता है, जिसको 21 नवंबर 1975 को एक ट्राइबल एरिया घोषित किया गया था और यहाँ पर ITDP प्रोग्राम शुरू किया गया था, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट कहता है, व्हाट इज द एम ऑफ द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ITDP का उद्देश्य क्या है? यही क्वेश्चन आ गया ITDP का। कह रहा है इम्प्रूविंग द इरीगेशन, इम्प्रूविंग द शिप रियरिंग, इम्प्रूविंग द सॉइल ऑफ द रीजन, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द गद्दीज। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, गद्दी समुदाय के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। ये ITDP प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट कहता है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द इकोनॉमिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अर्बनाइजेशन, सॉइल, क्लाइमेट, पॉलिटिकल अनरेस्ट। इकोनॉमिक फैक्टर है, तो इनमें से इकोनॉमिक फैक्टर है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग। इनमें से जीवन निर्वाह या संग्रहण का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? साउथ अफ्रीका, अमेजन बेसिन, इंडोनेशिया, मैक्सिको। राइट आंसर इज ब्राजील का अमेजन बेसिन। नेक्स्ट कहता है, लीस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे कम आबादी वाला देश इनमें से कौन सा है? ठीक है, इनमें से सबसे कम आबादी वाला देश मैक्सिको, नाइजीरिया, ब्राज़ील और इंडोनेशिया। तो इनमें से सबसे कम आबादी है मैक्सिको में। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, विच पोर्ट एक्ट एज द आउट पोर्ट ऑफ एथेंस। एथेंस के बाह्य बंदरगाह। एथेंस जो है ये एक पोर्ट है यूनान में। ठीक है, ग्रीक कंट्री है, मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो वहाँ पर एथेंस नाम का एक बंदरगाह है, उसका बाह्य बंदरगाह कौन सा है? पिरेयस, नॉर्थ केप, लंदन, हैम्सबर्ग। तो राइट आंसर इज पिरेयस, ये इसका बाह्य बंदरगाह है। एथेंस मेन बंदरगाह है, इसका आउटर पोर्ट ये है। नेक्स्ट कहता है, पुश फैक्टर, माइग्रेशन से रिलेटेड पुश फैक्टर कौन सा है? तो इनमें से कह रहा है बेटर जॉब्स, बेटर लिविंग कंडीशन, पीस एंड स्टेबिलिटी, नेचुरल डिजास्टर। जो पुश करेगा वो है नेचुरल डिजास्टर। बाकी के तीनों जो है वो अपकर्ष कारक हो जाएंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो फैसिलिटीज हैं, वहाँ पर लोग जाना पसंद करेंगे। ने कहता है, नोट ए बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का इनमें से कौन सा एक आधार नहीं है? नहीं पूछ रहा है। डिफरेंस इन द नेचुरल रिसोर्स, पॉपुलेशन, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री। राइट आंसर इज क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री। ये बेस नहीं है, बाकी के तीनों इसके आधार हैं। तो ये थे 21 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप अपनी तैयारी करते रहें। कोई आपको क्वेश्चन और इसमें ऐड करना चाहिए था, आपको लगता है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से लिखें। आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, तो भी आप मुझसे क्लास में पूछिए या ऑनलाइन माध्यम से भी आप मुझ तक अपना मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।